लखनऊ में किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। आग कल रात अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लगी थी, जिसके बाद मरीजों और कर्मचारियों को अस्पताल से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के मामले में डीजीपी सुखलान सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच की प्रक्रिया से जुड़ी चीजों का खुलासा करना इस समय सही नहीं होगा। एनआईए इस केस में आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इस बीच विधानसभा की सुरक्षा में लगे जवानों ने पास नहीं होने की वजह से एडीजी लखनऊ जोन को अंदर जाने से मना कर दिया। एडीजी ने जवानों की सराहना की। यूपी सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि वो अगले 5 सालों में करीब 70 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगी। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला राज्य है। सीएम योगी ने कहा कि 70 लाख में से करीब 10 लाख नौकरियां वोकेशनल शिक्षा और कौशल विकास विभाग के जरिए उपलब्ध कराई जाएंगी। यूपी के मथुरा में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने को लेकर मुस्लिम समुदाय के 2 गुटों के बीच जमकर हंगामा हुआ। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर कब्रिस्तान की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया। इस बीच कुछ लोगों को बंधक बनाने के साथ ही मारपीट भी की गई। यूपी के कुशीनगर के अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया मरीज 4 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन उसे एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी गई। इस वजह से वो जिला अस्पताल नहीं जा सका। बाद में हालात बिगड़ने पर उसके घर वाले मजबूरी में उसे ठेला गाड़ी में लाद कर किसी तरह घर ले गए। यूपी के बहराइच में गश्त पर निकली पुलिस की जीप ने NH 28 पर बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत अस्पताल ले जाते समय हो गई। पुलिस के जवान बाइक को टक्कर मारने के बाद घायलों की मदद करने के बजाय मौके से फरार हो गए। यूपी के सीतापुर में लड़कियों से छेड़खानी करने और भद्दे कमेंट्स करने वाले 3 बाइक सवार युवकों को पुलिस ने पीछा कर पकड़ा। रोजाना की तरह छेड़खानी कर रहे ये लड़के पुलिस को देख भागने लगे, लेकिन पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। बाद में लड़के सबके सामने पुलिस से रहम की गुहार लगाते हुए माफी मांगने लगे। पंजाब सरकार ने राज्य में वीआईपी कल्चर को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में लगने वाले किसी भी नींव के पत्थर पर किसी नेता का कोई नाम लिखा हुआ नहीं होगा। पंजाब सरकार ने इसे सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खेरा ने अमरिंदर सरकार में कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह पर अपने पद पर रहते हुए निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मंत्री गुरजीत सिंह के इस्तीफे की भी मांग की। खेरा का कहना है कि राणा गुरजीत सिंह पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है, जिसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन मंत्री राणा गुरजीत ने इसे सियासी साजिश करार दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद पंजाब और हरियाणा विधानसभाओं की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। दोनों विधानसभा की ओर आने वाली गाड़ियों की कड़ी जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा पुलिस से लेकर सादी वर्दी में भी विधानसभा के अंदर और बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।